न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्प्रिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा, उनकी गुड न्यूज के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं और वो हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है एक्ट वर्सेस वेज, यानी कि परमेश्वर के कार्य और उसके तरीकों में, उसके मार्गों में क्या अंतर है। भजन संहिता 103 उसके 7 में लिखा है कि उसने अपने मार्गों को मूसा को बताया और अपने कार्य इज़राइल को दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि मूसा के समय में परमेश्वर के कार्य और उसके तरीकों, यानी कि उसके वेज़ और उसके एक्ट्स में एक गहरा अंतर हम देखते हैं। जब इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने फ़ारो के हाथ से बाहर निकाला, तो वो चमत्कार को देखने के आदी बन चुके थे। परमेश्वर ने 10 उनके सामने 10 विपत्तियों को लेके आया अ, मिस्र देश पे। तो इज़राइल के लोगों ने वो 10 विपत्तियों के चमत्कार को देखा। उन्होंने लाल समुंदर को खुलते हुए, 2 भाग होते हुए उस चमत्कार को देखा और वो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों से परिचित थे, उसके चमत्कारों को वो देखते थे, उसके कार्यों को वो देखते थे। लेकिन उन्होंने मूसा की तरह उसके तरीकों को नहीं जाना। माय गॉड! आज मैं जानता हूँ कि परमेश्वर किसी से तो भी बातें कर रहा है। और आज भी मसीह के देह में बहुत से लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं, यानी कि वो चमत्कारों की तलाश में रहते हैं। लेकिन वो परमेश्वर से अपने घनिष्ठ और अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप को, उसके घनिष्ठ संबंधों को वो नहीं बनाना चाहते। जिस जगह से या जिस संबंध के द्वारा, जिस इंटिमेसी के द्वारा परमेश्वर के साथ वो चमत्कार उत्पन्न होते हैं, यानी कि उन चमत्कारों का, उन आशीर्वादों का जो सोर्स है, वो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखना, परमेश्वर के साथ इंटीमेट रहना, उसके साथ अच्छी फेलोशिप में रहना। ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप प्रभु के वचनों में प्रवेश करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्या आशीर्वाद कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है उसके वचन के द्वारा। बल्कि आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं उसके वचनों के द्वारा, यानी कि परमेश्वर के वर्ड के द्वारा मैं कितना ज़्यादा परमेश्वर को जानूँ, मैं कितनी गहराई से मेरे फ्रेंड को या मेरे परमेश्वर को एज़ अ फ्रेंड या एज़ अ गॉड, एज़ माय फादर, एज़ माय मदर, एज़ माय बेस्ट फ्रेंड, मैं कितना जानूँ परमेश्वर को। उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब आप उसके वचनों को पढ़ते हैं, तब आप अपने स्पिरिट को ओपन कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थनाएँ कीजिए कि परमेश्वर तेरे वचन की गहराई में तू मुझे ले चल, ताकि तेरे वचन की गहराइयों में मैं तुझे और गहराई से जानूँ और एक गहरा संबंध और एक घनिष्ठ, यानी कि एक इंटीमेट संबंध आप परमेश्वर के साथ डेवलप कीजिए। जब आप उस पे ध्यान देंगे, तो आशीर्वाद स्वयं आपकी लाइफ में आप देखने लगोगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप्स में रहोगे, उसके साथ गहरे संबंध में रहोगे, अल्टीमेटली वो स्वयं ही अपने आप को आप पे प्रकट करेगा। आपकी सिचुएशंस में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, उसके आशीर्वादों को प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपकी लाइफ बदलने लगेगी, आपकी मैरिज रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएँगे, आपके बिज़नेस और आपके जॉब बदल जाएँगे, आपके बिज़नेसेस में आप तरक्की को देखेंगे, आप उन्नति को देखेंगे, आपकी मिनिस्ट्री को आप चेंज होता हुआ देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरीके से वचन में आप मजबूत होंगे, वचन की गहराइयों में जाएँगे और प्रार्थनाओं में आप गहराई में जाएँगे, आप परमेश्वर के तरीकों को जानेंगे, यानी कि आप उसके वेज़ को जानेंगे, जो मूसा को मालूम था। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही वह कुंजी है, जिसके द्वारा आप अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा के भंडारों को आपके लिए भरपूरी के साथ देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर के कार्यों और उनके तरीकों को जानता हूँ, मैं इस वर्ष परमेश्वर के साथ ऐसी घनिष्ठता की भविष्यवाणी करता हूँ, जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। अनुग्रह और कृपा मेरे जीवन में परमेश्वर के नाम से प्रचुर मात्रा में बहेंगी। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।